ऑनेस्टली इस वेब सीरीज के लिए मैं एक्साइटेड 2 रीजन के लिए था। बीबी नंबर 1 से सुष्मिता सेन और जोश पिक्चर से चंद्रचूड़ सिंह। अभी का शॉर्ट एंड स्वीट रिव्यू हम करेंगे 9 एपिसोड्स 50 मिनट्स ईच। इंडियन वेब सीरीज क्रिएटर का फेवरेट जॉनरा क्राइम ड्रामा, हॉटस्टार स्पेशल आर्या। नीरजा जैसी नेशनल अवार्ड विनिंग मूवी बनाने वाले राम माधवानी जिनकी ये पहली वेब सीरीज है। एक बात तो क्लियर है, इंडियन क्रिएटर्स को वरदान मिल चुका है कि क्राइम ड्रामा के अंदर आप कुछ भी बनाओ आपको 3 स्टार के नीचे तो मिलेगा ही नहीं, क्योंकि अभी तक जितनी भी वेब सीरीज हमने देखी है क्राइम ड्रामा के अंदर किसी ने डिसअपॉइंट नहीं किया है, हमेशा कुछ नया लाते रहे हैं। वैसा ही कुछ इस वेब सीरीज का प्लॉट है, जहां पर सुष्मिता सेन यानी आर्या की फैमिली ऐसे भसड़ में पड़ जाती है अपने ही लोगों के लालच में, 300 करोड़ ड्रग्स का बैग गायब हो जाना और चंद्रचूड़ सिंह जो इस वेब सीरीज में आर्या के हस्बैंड है उनका मर्डर होना। इन 2 इंसिडेंट के इर्द गिर्द ये पूरी वेब सीरीज घूमती है। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि 8 आवर्स तक हम इस स्टोरी को कनेक्टेड रह पाते हैं? वो आप खुद डिसाइड कीजिएगा इसके पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स सुनकर। बात अगर करें एक्टिंग एंड परफॉर्मेंस की, तो हॉटस्टार हमेशा भुला दिए गए टैलेंटेड एक्टर्स को हमारे सामने लाता है, और इस बार सुष्मिता सेन। इस बात के लिए तो हॉटस्टार को बड़ा सैल्यूट है कि वो टैलेंटेड एक्टर्स को चांस देता है। वेब सीरीज के पहले 60 सेकंड्स में ही आप समझ जाओगे कि सुष्मिता सेन मेंटली और फिजिकली दोनों ही स्ट्रॉन्ग है इस वेब सीरीज के अंदर, और ये क्लियरली दिखाई देता है उनके एक्टिंग में। मैं उनके मूवीज का तो बड़ा फैन नहीं रहा हूँ क्योंकि थोड़ी सी ओवर एक्टिंग लगती थी मुझे, लेकिन इस सीरीज में उन्होंने एक साथ कई किरदार निभाए। एक स्ट्रॉन्ग मदर, वाइफ, बिजनेस वुमन। इन शॉर्ट इस सीरीज में छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा काम आर्या से ही रिलेटेड है, और कुछ आपको अच्छा लगे ना लगे, लेकिन सुष्मिता सेन की ग्राउंडेड एक्टिंग देखकर आप उसके फैन हो जाओगे। इसके अलावा जैसा हमने ट्रेलर में देखा, फर्स्ट एपिसोड में ही तेज का मर्डर हो जाता है, तो चंद्रचूड़ सिंह बस आए और चले गए। लेकिन आर्या के बाद अगर जिसकी एक्टिंग और भी इंपैक्टफुल लगती है वो है नमित दास। ये इस सीरियस और ड्रामेटिक वेब सीरीज के अंदर कुछ अलग लेयर्स लाते हैं। सबसे अच्छी बात है हमें नए चेहरे और नई तरह की एक्टिंग देखने मिलती है। बात अगर करें इस पूरे सीरीज की सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट, तो वो है राइटिंग और डायरेक्शन। नॉर्मली अगर एक ही पर्सन राइट और डायरेक्ट करे किसी मूवी या वेब सीरीज को, तो उसके फ्लॉप होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। बट देखा जाए तो आर्या एक डच सीरीज का रीमेक है जिसका नाम पिनोजा है। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, इसकी ओरिजिनल स्टोरी में इतना इम्पैक्ट नहीं था, लेकिन एक के बाद एक लेयर बहुत सारे थे। डायरेक्टर कामयाब हो पाते हैं हमें ये दिखाने में एक मर्डर के बाद फैमिली के ऊपर कितना डीप इम्पैक्ट होता है। इतना ही नहीं, यंग एज में आने वाले चेंजेस, शक के नजरिए से हर रिश्तेदार को देखना। इन शॉर्ट बहुत से कैरेक्टर्स है और उनकी अपनी अपनी एक छोटी छोटी कहानी है। तो आपका जो भी एज ग्रुप हो, आप किसी ना किसी से तो कनेक्ट हो जाओगे। फॉर एग्जाम्पल, एक सीन में बाप का मर्डर हो जाता है एक छोटे बच्चे के सामने, तो वो देखकर बच्चा इतना शॉक्ड हो जाता है कि उसकी सुसु निकल जाती है पैंट में। ये सुनने में थोड़ा कॉमेडी जैसा लगेगा, मेरे बताने में ही कुछ कमी होगी, लेकिन डायरेक्टर ने बहुत ब्यूटीफुल तरीके से इस सीन को हमारे सामने लाया। जो कुछ भी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ये फर्स्ट एपिसोड और ट्रेलर में है, तो स्पॉइलर बिल्कुल भी नहीं रहेगा। बात अगर करें इसके स्क्रीन प्ले और इसकी लेंथ के बारे में, हर एक एपिसोड बहुत लंबा है यार। जो बात एक लाइन में कही जा सकती है उसके लिए एक पूरा सीन डेडिकेट कर देना, इस चीज ने मुझे बहुत थकाया, लेकिन बिकॉज उस सीन को बहुत अच्छी तरह से डायरेक्ट किया इसलिए मैं टिका रहा। 3 से 4 एपिसोड के बाद मुझे समझ में आ गया था कि एक पैटर्न सा बन चुका है इस वेब सीरीज में। अब अगर वो चीज ऑडियंस को समझ में आ गई तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि हर एपिसोड के एंड में क्या हो, क्योंकि मैं एपिसोड का ऑलरेडी पैटर्न गेस कर पा रहा था कि हर एपिसोड के एंड में एक छोटा सा ट्विस्ट आता है। मेरा कहने का मतलब है स्टोरी के अंदर और भी सरप्राइजेस और शॉक डालने चाहिए, क्योंकि सरप्राइजेस, ट्विस्ट और टर्न बहुत ही कम है और कैरेक्टर के अंदर डेप्थ बहुत ज्यादा। बस हर एपिसोड में 1 या 2 ट्विस्ट एंड टर्न है। अब आप अगर ऑलरेडी 10-20 क्राइम ड्रामा देख चुके हो तो शायद आप भी मेरी तरह ही ओवर एंथुसियास्टिक एटीट्यूड के साथ इस सीरीज को देखोगे, लेकिन ये सीरीज बहुत ज्यादा पेशेंस मांगती है आपका। इन शॉर्ट हर एक कैरेक्टर्स के अंदर डेप्थ है। कभी कभी ये डेप्थ किसी को बोरिंग लगती है तो किसी को इंटरेस्टिंग। मेरा फाइनल कंक्लूजन इस सीरीज को लेकर यही है, ये सीरीज डेफिनेटली आउट ऑफ द बॉक्स है, बहुत ही अच्छा कंटेंट है, डायरेक्शन और एक्टिंग तो लाजवाब, लेकिन पसंद आपको तभी आएगी जब आपके पास बहुत ज्यादा पेशेंस है। आपको फटाफट इसके अंदर ट्विस्ट एंड टर्न तो बिल्कुल नहीं मिलेगा, लेकिन तारीफ करनी होगी हॉटस्टार की जिन्होंने अपकमिंग न्यू टैलेंट के साथ भुला दिए गए एक्टर्स को हमारे सामने लाया। कुछ जगहों पर सेक्सुअल और किसिंग सीन्स है, लेकिन बिना मतलब के बिल्कुल भी नहीं है। मेरे हिसाब से अगर 6 या 7 एपिसोड की होती तो और भी अच्छा होता, लेकिन इन सब के बावजूद ये डेफिनेटली क्वालिटी कंटेंट है जिसका नशा धीरे धीरे हम पे चढ़ता है। ऐसे ही शॉर्ट एंड स्वीट टू द पॉइंट रिव्यूज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए। और अगर आपको लगता है इस चैनल पर और भी न्यू रिलीज का रिव्यू होना चाहिए तो इस वीडियो को लाइक डिसलाइक आपको जो सही लगे वो जरूर कीजिए, और मुझसे भी अच्छा रिव्यू आपको हमारे कमेंट सेशन में मिलेगा इस सीरीज का। मैं वेट कर रहा हूँ आपका कमेंट और इंस्टाग्राम पे। थैंक यू सो मच, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।